हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 5 पढ़ेंगे, कोयला और पेट्रोलियम। इसमें हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे 5.2। ये पेज नंबर 59 पर है। इससे पहले हम कोयले के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर या कारों में होता है। इनमें पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। भारी मोटर वाहनों के लिए क्या यूज होता है? डीजल। जैसे ट्रक या ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये प्राकृतिक स्रोत क्या है जिससे पेट्रोल और डीजल मिलता है? वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमें डीजल और पेट्रोल मिलता है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रो एवं ओलियम से हुई है। पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान, ओलियम का अर्थ होता है तेल। इससे हुई है क्योंकि ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। ज़मीन के नीचे चट्टानें हैं, उनके बीच से, उनके मध्य से ये पेट्रोलियम निकाला जाता है। चित्र 5.4 में देखें। ये है, देखिए, ये ज़मीन के नीचे से ये पेट्रोलियम निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम कैसे बनता है ये पढ़ते हैं हम। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। समुद्र में जो रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, मतलब मर गए हैं, तो इनके जो शरीर है समुद्र के पैंदे में जाकर जम गई। फिर क्या हुआ? ऊपर से रेत और मिट्टी की तह जो गिरती रही और उनको ढक लिया। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब और उच्च ताप से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। क्या हुआ कि पहले तो ये जो जीव हैं जो समुद्र की तली में रहते थे, ये पहले तो दब गए हैं और ये समुद्र की तली में जाकर इनके जो शरीर है मरे हुए वो जाकर जम गए। फिर इनके ऊपर रेत मिट्टी गिरने लगी। रेत मिट्टी की तहों से ये ढक गए। लाखों साल में क्या हुआ? जब इतने सालों तक रेत और मिट्टी इनके ऊपर ढक जाएगी तो वहाँ पर वायु की अनुपस्थिति होगी। वायु तो वहाँ पे पहुँचेगी ही नहीं और दाब भी ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर से इतनी ज़्यादा मिट्टी है, उसका दबाव पड़ेगा। और जब मिट्टी ऊपर से दबाव पड़ेगा तो उसमें ताप भी बढ़ जाता है। उससे क्या हुआ? ये जो मृत जीव हैं ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम बना है। इसके बाद आते हैं चित्र 5.4 में। देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। ये हम देख चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, उनकी परत जल की परत के ऊपर है। देखिए, ये जल है, इसके बाद ये तेल है, उसके बाद ये गैस है। देखिए, तेल जो है वो जल पर तैरता है और जो गैस होती है वो लिक्विड से भी हल्की होती है, तो ये तेल के ऊपर मिलती है। तो जब गैस चाहिए है तो ये देखिए यहाँ से निकल जाती है और तेल के लिए यहाँ से तेल निकाला जाता है इधर से। याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और ये इसमें मिश्रित नहीं होते, इसलिए इसके ऊपर तैरते हैं। ये मैंने भी बताया है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रविधित या ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था।
भारत में तेल असम में मिलता है, बॉम्बे हाई में मिलता है, गोदावरी और कृष्णा के बेसिन में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत में तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है? असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई और गोदावरी और कृष्णा के बेसिन में पाए जाते हैं। अब ये देखिए, ये पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे किया जाता है, ये पढ़ते हैं हम। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। गहरे रंग का तेल होता है ये। इसकी गंध अप्रिय है और बहुत ज़्यादा इसमें स्मेल आती है। यह विभिन्न घटकों जैसे ये जो संघटक हैं, ये जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का ये मिश्रण होता है। पेट्रोलियम किस किस का मिश्रण? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल और मोम, इनका मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों या प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। अब जो जो संघटक इसके अंदर होते हैं उन सबको अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको परिष्करण बोलते हैं। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम परिष्करणी जगह होती है जहाँ पर ये कार्य होता है। देखिए, ये है पेट्रोलियम परिष्करणी इस प्रकार की। इसमें पेट्रोल के जो सभी संघटक हैं उनको अलग अलग किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए गए हैं। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट है, इनको नोट करना है। पेट्रोलियम के संघटक क्या क्या हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम और बिटुमिन, और ये इनके उपयोग हैं। इसके द्रवित पेट्रोलियम गैस के क्या उपयोग हैं? पेट्रोल के ये उपयोग हैं, तो ये इनके उपयोग दे रखे हैं, ये याद करने हैं। अब आते हैं हम आगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से क्या क्या प्राप्त होते हैं? अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन। और हमने पढ़ा था कि जो संश्लेषित रेशे वाला चैप्टर है 3rd, उसमें हमने पढ़ा था कि इनका उपयोग अपमार्जक बनाने में, रेशे बनाने में, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक ये बनाने में या पॉलीथीन बनाने में उपयोग होता है, या अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक बनाने में इनका पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका उपयोग यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। जो यूरिया या उर्वरक जो खेतों में डाला जाता है उनके उत्पादन के लिए ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है प्राकृतिक गैस से, उसका उपयोग किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी बोलते हैं। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है पेट्रोलियम का, और पेट्रोलियम ब्लैक कलर का होता है तो इसको बोलते हैं काला सोना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजनेस में काम आता है और बहुत सारे इससे ये पदार्थ, उपयोगी पदार्थ बनते हैं, तो इसको बोलते हैं काला सोना। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर यहीं तक ख़त्म करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।